कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करेंगे आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी के एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। बीटीयूपी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में हम बीटीयूपी के प्रैक्टिकल एग्जाम के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बीटीयूपी की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है, महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं और आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन आज की डेट में एंड हो जाएंगे। अब कॉपी चेकिंग को लेकर के क्या अपडेट है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो 7 तारीख की ऑफिशियल अपडेट आप सभी के साथ हम शेयर करते हैं। उसके पहले मैं आप सभी को अवगत करा देता हूं कि अगर आपने कूपन कोड सचिन नहीं अप्लाई किया है तो कर लो, क्योंकि बाद में आप सभी को दिक्कत होगी। फिर बाद में आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, फिर आपको समस्या क्रिएट होगी। आप सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीवाईक्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम 3 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। अगर आप 4th सेमेस्टर वाले होंगे या 2nd वाले होंगे तो टॉप 18 मिलेगा और चैप्टर वाइज मिलेगा और टॉप 5 मिलेगा। और 6th सेमेस्टर मैकेनिकल होगा तो टॉप 15 मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा और टॉप 5 मिलेगा। आप सभी को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कूपन कोड सचिन लगा करके 49 का ऑफ भी अभी आपको मिल जाएगा। आइए नोटिस की तरफ मूव करते हैं। देखिए, ये नोटिस कल की डेट में रिलीज हुई और कल ही मैंने आप सभी को शाम को अपडेट कर दिया। जो लोग नहीं जानते हैं, कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी सबसे पहले मैं आप सभी के साथ हमेशा शेयर करना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में आप सभी देखना, कई 1-2 बच्चे थे जिन्हें जानकारी नहीं है कि ये नोटिस अभी नहीं जारी हुई है, आप कहाँ से दिखा रहे हो। तो सबसे पहले नोटिस कॉलेज वालों को, प्रधानाचार्य को मिलती है, जहाँ से मैं आप सभी को हमेशा लगातार कोई भी ऑफिशियल अपडेट है वो बताता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया है तो भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि कोई भी अपडेट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो चीज़ मिस ना हो। प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है कि 8 तारीख से भैया होगी परीक्षा और 24 तारीख तक चलेगी। अब आप लोग कहेंगे भैया इतना डिले क्यों हो रहा है कि 8 से 24 हमारा प्रैक्टिकल कराना पड़ रहा है, यानी हम 14 तो 16 दिन के भीतर होना है। देखो, ये डिपेंड कर रहा है परीक्षकों के ऊपर, ठीक है। परीक्षकों का बेरोड कहाँ पर ला दिया गया है, एक होता है इंस्टीट्यूट लॉगिन, एक होता है एग्जामिनर लॉगिन। जैसा कि मैंने बताया था, इंस्टीट्यूट और एग्जामिनर लॉगिन पर आपकी कॉपियां उपलब्ध कराई जाती हैं और वहीं से आपके टीचर कॉपी आपकी चेक करके नंबर अपलोड करते हैं। इसी में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की सारी चीज़ें होती हैं। मतलब इंस्टीट्यूट लॉगिन पे कॉलेज के साथ साथ बीटीयूपी का डेटा और एग्जामिनर लॉगिन पर सिर्फ एग्जामिनर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में इंक्लूड रहता है, जो आपके एग्जामिनेशन में इंक्लूड रहता है, उनका डेटा रहता है, ठीक है। फिलहाल कुछ निर्णय लिए गए हैं, उनको हम समझिए। प्रयोगात्मक परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित परीक्षकों द्वारा ही अनिवार्य रूप से संपन्न कराई जाएगी, अर्थात बिना एग्जामिनर के प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं कराई जाएगी। ये एग्जामिनर के सामने आपको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। संस्था प्रधानाचार्य निदेशक संस्था लॉगिन पर उपलब्ध प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु परीक्षक से 2 कार्य दिवस के भीतर दूरभाष एवं उपलब्ध ईमेल द्वारा संपर्क कराना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात कल की डेट में नोटिस आई है, आज और कल 2 दिन के भीतर टीचरों को बात कर लेना है, किससे? एग्जामिनर से, जहां पे उनका नंबर है। प्रयोगात्मक परीक्षा पूर्ण होने के अधिकतम 2 दिवस के भीतर प्रयोगात्मक अंक परीक्षक द्वारा वेबसाइट पर परीक्षक लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। देखो, ये तो भरा जाता है परीक्षक के माध्यम से, लेकिन परीक्षक क्या करते हैं, आपके टीचरों के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि हमेशा कॉलेज में अटेंडेंस और टीचर की नज़र में बनने वाला बच्चा ग्रोथ करेगा, डेफिनेटली करेगा। क्यों? क्योंकि टीचर को पता होता है किसको क्या प्रैक्टिकल नंबर देना चाहिए। अतः प्रयोगात्मक परीक्षा अंक परीक्षक लॉगिन पर भरते समय पूर्ण सावधानी बरतें। यदि परीक्षक द्वारा निर्धारित समय अंतर्गत ऑनलाइन अंकों की परीक्षक लॉगिन के माध्यम से नहीं भरा जाता है तो उसके अनुसार विरुद्ध जो है अनुशासन तक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, यानी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, सबसे बड़ी अपडेट, प्रयोगात्मक परीक्षा सीसीटीवी युक्त कमरों में संपन्न कराई जाएगी। अब आपके सीसीटीवी युक्त कमरों में संपन्न कराई जाएगी, ये जरूर बताइएगा। संस्थान स्तर पर संबंधित संस्था प्रधानाचार्य निदेशक द्वारा एक्सटर्नल डिवाइस में सुरक्षित रखा जाएगा। ये चीज़ बताया गया है कि जो सीसीटीवी फुटेज होगी उसको सुरक्षित रखा जाएगा एवं आवश्यकता पड़ने पर परिषद को उपलब्ध कराया जाएगा। निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाओं द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराने के उपरांत परीक्षा की संपूर्ण रिकॉर्डिंग पेनड्राइव में परिषद कार्यालय के इसमें अनुरूप रूप से हस्ताक्षरित कराए। मतलब जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनके जो भी एग्जामिनर आएंगे और जो रिकॉर्डिंग होगी उसको हमको भेजना है। गवर्नमेंट कॉलेज वाले को तो रखना है सुनिश्चित, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वालों को भेजना भी है। केवल उन्हीं विषयों की बैक पेपर परीक्षा कराई जाएगी जो विषम सेमेस्टर 2025-26 में संचालित है। उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा संस्था में प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु नियुक्त संबंधित विषय के परीक्षक द्वारा ही संपन्न कराई जाएगी।
केवल उन्हीं विषयों की बैक पेपर परीक्षा कराई जाएगी जो विषम सेमेस्टर में संचालित है, यानी जो विषम सेमेस्टर में आपने पेपर दिया था उन्हीं की बैक पेपर परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, आइए, विशेष बैक पेपर प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की परीक्षा संस्था में नियुक्त विषय के परीक्षक से संपन्न कराई, यानी स्पेशल बैक पेपर परीक्षा है उसमें भी जो संस्था में नियुक्त विषय के परीक्षक हैं, ठीक है, यानी जो कॉलेज के टीचर हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उनके द्वारा ये चीज़ काम कराया जाएगा। प्रयोगात्मक परीक्षा पूर्ण होने का परीक्षक प्रमाण पत्र संस्था प्रधानाचार्य द्वारा नियुक्त परीक्षक को प्रदान किया जाएगा, जिसकी प्राप्ति ई लिस्ट के संस्था में सुरक्षित रखी जाएगी। परीक्षक प्रमाण पत्र का प्रपत्र के साथ संलग्न है, मतलब जो भी परीक्षक आपके यहाँ आया उसको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और उसकी रिकॉर्ड को रखना पड़ेगा। ठीक है, विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2025 के प्रयोगात्मक अंकों की हार्ड कॉपी ई लिस्ट प्रयोगात्मक परीक्षा संबंधी समस्त अभिलेख प्रधानाचार्य द्वारा सुरक्षित रखे जाएंगे। आपको कितना नंबर दिए गए ये चीज़ प्रधानाचार्य को रखना पड़ेगा। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर परिषद को उपलब्ध कराए जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। कभी कोई कहता है यदि नियुक्त परीक्षक द्वारा विषम परिस्थितियों में प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो प्रधानाचार्य निरीक्षक द्वारा नियुक्त परीक्षक से इस संबंध में असमर्थता पत्र निश्चित तौर पर प्राप्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई हेतु परिषद ईमेल पर सूचना अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए। सूचना प्राप्त न होने की दिशा में परिषद को अग्रतर कार्रवाई की सुनिश्चित नहीं की जाएगी। मतलब कहने का है कि अगर कोई टीचर मना करता है तो उसको आप बीटीयूपी को बताओ और वो बीटीयूपी उसको संभालेगा। अतः प्रयोगात्मक परीक्षा दिसंबर 2025 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्रों को अपने स्तर पर सूचित करें। ठीक है, अगर आपको सूचित नहीं करते हैं और आप वंचित रह जाते हैं, ठीक है, और वो न्यायालय के जाता है, ठीक है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी नोटिस थी जिसको मैंने बहुत डिटेलिंग में समझाया। तो भैया कूपन कोड सचिन अप्लाई कर लो और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट करो। तो जाओ ऐप पे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।